क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस। आज फर्स्ट लेसन है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन लिविंग थिंग्स। In our daily lives, we come across many living and non-living things. Living things have life in them and have some features which non-living things do not have. हम अपनी लाइफ में डेली लाइफ जो हमारी है, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा है। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन दैम। लिविंग थिंग्स वो चीज़ें हैं जिनमें जीवन है और उनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। आपको पता है कि प्लांट और एनिमल किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पूरी दुनिया और पूरे विश्व में जो है एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन शेप एंड साइज। हर हर प्लांट और हर जानवर जो है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है, किसी का शेप और साइज़ अलग अलग होता है। If we study the picture given below, we see huge trees as well as small plants. अगर आप इस पिक्चर में नोटिस कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा है कि कुछ इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, तो कुछ छोटे जानवर भी हैं और छोटे पेड़ पौधे भी हैं। Do you find anything common between an elephant and a squirrel? क्या आप एलिफेंट और स्क्विरल में कुछ समानता पाते हैं? What is common between a banyan tree and a small plant under its shade? क्या आप ये एलिफेंट और स्क्विरल में भी कोई समानता पाते हैं, या what is common? एलिफेंट और एक नहीं, बैनियन ट्री और एक छोटे पौधा जो कि बैनियन ट्री की शेड में होता है, उसमें कुछ चीज़ कॉमन है। यू मे ऑल्सो कंपेयर अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप भी कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की तुलना करके देख सकते हैं। टर्न द पेज नंबर 2। दो लिविंग थिंग्स लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसा कि लिविंग थिंग्स, बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, वो आपस में बहुत अंतर होता है उनमें, या उनमें समानता नज़र नहीं आती है। दे हैव अ नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स, लेकिन उसके अब बावजूद उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट ऑल लिविंग थिंग्स मूव। आपको पता है कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, अपने आप से चल सकती हैं, फील कर सकती हैं मतलब महसूस करना, ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, ग्रो मतलब बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे पैदा करते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, और उनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए और खाना चाहिए अलाइव रहने के लिए, मतलब ज़िंदा रहने के लिए। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कोई जीवन नहीं होता है। ना तो वो मूव करते हैं, ना वो फील करते हैं, ना वो ब्रीथ करते हैं, ना वो ग्रो करते हैं, ना उन्हें खाना चाहिए, ना उन्हें पानी चाहिए। तो इसी तरीके से लेट अस लर्न मोर अबाउट ग्रोथ एंड सम अदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी लेसन में हम आगे बहुत सारे ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे जो कि लिविंग और नॉन लिविंग या प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी इस बात से वो हैं, जानते हैं सभी इस बात को कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व इवन अ स्मॉल पॉटेड प्लांट इन अवर गार्डन, अगर आपके गार्डन में कहीं पे एक गमले में कोई पौधा लगा है तो आप उसमें इस चीज़ को देख सकते हैं। आप डेली उस पौधे को नोटिस करिए, एक दिन छोड़कर देखिए या फिर डेली देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हर दिन उस पौधे में कुछ ना कुछ अंतर आते हैं। उसकी नई ब्रांचेस आती हैं, उसमें नई लीव्स निकलती हैं, उसमें नई बर्ड्स आती हैं। देखिए, पहला छोटा था, फर्स्ट पॉट जो है उसमें प्लांट जो है वो बहुत छोटा था। सेकंड पॉट में वो प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ कर लिया। थर्ड पॉट है उसमें वो थोड़ा और बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप इन अंतरों को नोटिस कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, आप सभी जानते हैं कि स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु में नए पेड़ पौधे, नई ब्रांचेस पेड़ पौधों में आती हैं। इसी तरीके से देखिए, इसमें एक पिक्चर है, एक बेबी बॉय एंड मैन। ये आपको ग्रोथ दिखा रखी है, जिस प्रकार से आपको ऊपर गमले में दिखाई थी उसी प्रकार से आपको एक इंसान की भी ग्रोथ आपको इस तरीके से दिखाई हुई है कि पहले जो हम होते हैं या कोई भी है वो पहले बेबी होता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो बॉय बनता है, और जब वो और बड़ा होता है तो वो मैन बन जाता है। दूसरी तरफ देखिए, पिक्चर है एनिमल वाली, पेज नंबर 3 पे। इसमें भी आप इसको नोटिस करिए
किस तरीके से एनिमल्स ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले हमने प्लांट्स की ग्रोथ देखी, फिर हमने ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ देखी, अब हम देखेंगे एनिमल्स की ग्रोथ। पपी से थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर वो एक पूरा डॉग बन गया बड़ा होके। पहले एक चिक, फिर उस चिक ने थोड़ी सी ग्रोथ की, फिर उसने थोड़ी सी और ग्रोथ की और बाद में वो बन गया हैन। तो ये नोटिस करने की बात है कि इनकी ग्रोथ इस तरीके से होती है। यू हैव स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग इन योर प्रीवियस क्लास। आपने फ्रॉग की एक लाइफ साइकिल देखी है। जो फ्रॉग का बेबी होता है वो टेडपोल होता है, वो बड़ा होने के बाद फ्रॉग बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग्स में बिकम बिगर व्हेन समथिंग मोर इज एडेड टू दैम बट दे डू नॉट ग्रो ऑन देयर ओन। आपको पता है जैसे कि एक बैलून है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब हम उसमें एयर भरते हैं तो वो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक लिविंग थिंग है। जब हम उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं तब उसमें चेंजेस आते हैं। तो बलून जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें अपने आप से कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ग्रोथ इन लिविंग थिंग इज़ इरिवर्सिबल। आप जानते हैं कि जो हम इंसान हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, तो ये इरिवर्सिबल नहीं है। मतलब कि अगर एक बेबी थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो बॉय बन गया, तो क्या दोबारा से वो वापस अपनी बेबी वाली पोजीशन में फिर से जा सकता है? नहीं। हम लोग जो है वो इरिवर्सिबल नहीं है। हम एक पोजीशन से फिर वापस दूसरी वाली पोजीशन में पीछे नहीं जा सकते हैं। कैन यू बिकम अ बेबी अगेन? क्या आप दोबारा से बच्चे बन सकते हैं? नो, हम लोग दोबारा से बच्चे नहीं बन सकते। वी से ग्रोथ इन लिविंग थिंग इज़ इरिवर्सिबल। हम अपनी ग्रोथ को इरिवर्सिबल नहीं है, हम लोग इरिवर्सिबल नहीं हैं। रीजनरेशन इन लिविंग थिंग्स, नीचे आ जाते हैं। ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन प्लांट। जो एक एनिमल की ग्रोथ होती है वो प्लांट की ग्रोथ से डिफरेंट होती है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज अ लीफ और अ ब्रांच इज़ ब्रोकन और डैमेज्ड, अ न्यू लीफ और ब्रांच ग्रोज इन इट्स प्लेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर एक प्लांट का कोई भी पार्ट अगर कभी टूट गया, जैसे लीफ टूट गई, ब्रांच टूट गई, हवा से टूट गई या किसी से टूट गई, तो वो दोबारा से उसमें नई लीफ और ब्रांच आ सकते हैं। लेकिन क्या अगर, प्लीज़ टर्न द पेज 4, लेकिन अगर किसी एनिमल का पार्ट कभी ब्रोकन हो गया, टूट गया, लेग टूट गया किसी एनिमल का, तो वो दोबारा से नया लेग नहीं आ सकता है। That is why during the spring and the rainy season gardeners trim the branches of plants. तो यही कारण है कि स्प्रिंग सीजन में जो गार्डनर होते हैं, मतलब माली होते हैं, वो एक प्लांट की ब्रांचेस की ट्रिमिंग करते हैं, मतलब कटिंग करते हैं, ताकि उसमें नई ब्रांचेस आ सकें। We can thus change the shape of plants by cutting and trimming them. तो ये देखिए, हम लोग एक प्लांट की कटिंग करके उसका शेप और उसका शेप ऑफ प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं। However, a few animals such as house lizard, starfish, hydra can grow some of other। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखी है जिसमें कि एक हाउस लिजार्ड है, स्टारफिश है और हाइड्रा है। तो ये जो तीनों पिक्चर्स दिख रही हैं, ये तीनों अपनी ग्रोथ को दोबारा से वापस कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो घर में छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, अगर गलती से हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, खिड़की बंद कर रहे हैं, तो अगर लिजार्ड की टेल अलग हो जाती है उसके बॉडी से, तो कुछ दिन बाद अगर हम नोटिस करेंगे तो उसका वो फिर से उसकी जो टेल है वो दोबारा से आ जाती है। इसी तरीके से स्टारफिश है, अगर स्टारफिश का पार्ट कोई ब्रेक हो जाता है तो वापस बाद में कुछ टाइम बाद वो फिर से जुड़ जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं आगे, Hydra है, if you observe the same lizard after some days, you would find that is growing on a new tail. The tail grows completely after some time. If a starfish, its arm, it can grow on a new arm. If the body of a hydra, तो आप देख लीजिए कि अगर हाइड्रा के कोई बॉडी पार्ट 2 या 3 भाग में टूट जाता है, तो कुछ टाइम बाद जो ये 2 और 3 पार्ट है, ये मिलकर एक पार्ट बनाकर उसके पार्ट को फिर से कंप्लीट कर देते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली में आते हैं हम जरा। लिविंग थिंग्स शो देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट। आपकी अगर कोई आँखों में एकदम से लाइट टॉर्च चमकाता है, या आपके हाथ पे कोई गरम गरम चीज़ लगा देता है, आपके कान में एकदम से कोई चिल्लाए, टच करे, आपको कहीं से अच्छी सी स्मेल आती है, तो आप उसमें क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, आप उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। तो व्हेन समवन शाइन्स द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इन योर आइज़, यू शट योर आइज़ इमीडिएटली। अगर कोई आपकी आंखों पे टॉर्च चमकाएगा तो आप क्या करते हैं? तुरंत अपनी आंखें बंद कर देते हैं।
प्लांट्स भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं लाइट की तरफ। इफ़ बाय चांस योर हैंड टचेज अ हॉट प्लेट योर हैंड मूव्स अवे क्विकली। अगर आप गलती से किसी गर्म प्लेट या बर्तन को छूते हैं तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे कर देते हैं। तो देख लीजिए स्टिमुलस क्या होता है। समथिंग विच क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स इन अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। कोई भी वो चीज़ जिसकी तरफ हम रिएक्ट करते हैं, हम जिसे रिएक्ट करते हैं जिस चीज़ की तरफ, लिविंग थिंग जिसकी तरफ रिएक्ट करते हैं वो स्टिमुलस कहलाता है। जैसे कि हीट, गर्मी, अगर हमने किसी गर्म बर्तन को छू लिया तो हम हाथ पीछे करते हैं। अगर हमारी आंखों पे लाइट आ गई तो हम आंखें बंद कर देते हैं। साउंड आती है तो भी हम रिएक्ट करते हैं कि हमारी कानों में कोई आवाज़ चुभ रही है। द रिएक्शन ऑफ अ लिविंग थिंग टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। और वो रिएक्शन जो लिविंग थिंग स्टिमुलस की तरफ देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब उसकी तरफ हमारी प्रतिक्रिया। कोई भी वो रिएक्शन जो लिविंग थिंग स्टिमुलस की तरफ देते हैं वो प्रतिक्रिया कहलाता है। अ गर्ल क्लोजेस हर आइज व्हेन लाइट इज शोन इन हर आइज। एक लड़की की आंखों पे हमने लाइट चमकाई, उसने आंखें बंद कर दी। इट इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, उसने स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट किया। When a boy pull his hand away from a hot plate that is has accidentally touched, if it is response to heat stimulus। एक बच्चा गर्म प्लेट की तरफ देख रहे हैं आप पिक्चर में, हाथ लगाता है और अचानक से वो उसमें रिएक्ट करता है और अपना हाथ पीछे को खींच लेता है। यू कैन स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू साउंड either by making a loud noise near the animal or by beating a drum। हम देखते हैं कि एनिमल्स भी रिएक्ट करते हैं आवाज़ पे, जैसे कि कहीं बहुत ज़ोर की आवाज़ हो रही है एनिमल के पास, या फिर हम ड्रम बजाते हैं तो उसकी तरफ रिएक्ट करते हैं और कोई कोई एनिमल उससे दूर भागते हैं। You may observe the reactions of animals like snails or earthworms to hot or cold objects। आप earthworm और snail का जो है रिएक्शन देख सकते हैं किसकी तरफ? गर्म और ठंडे की तरफ। Bring a heated rod near an earthworm। अगर आप एक earthworm और snail की तरफ एक hot rod लेकर आएंगे, be careful not to touch or harm the animal with the rod। लेकिन देखिए ध्यान रखना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल देखना है करके कि ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उस छोटे से जानवर या उस छोटे से इंसेक्ट को उस चीज़ से हार्म नहीं होनी चाहिए। हाउ डज द एनिमल रिएक्ट टू इट? अब आप देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। यू कैन ब्रिंग अ कोल्ड ऑब्जेक्ट नियर एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, वॉच व्हाट हैपन्स। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, आपको अपने ऑब्जर्वेशन नोटिस करने हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड आउट द रिएक्शंस ऑफ एनिमल टू अ वैरायटी ऑफ फूड। इसी तरीके से हम नमकीन, मीठा और कड़वे की तरफ रिएक्ट करते हैं। अगर किसी को कोई मीठी चीज़ दिखती खिला दिया जाए तो उसका मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर हम उसके बदले करेला खाएं तो हमारा मुंह का रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि वो कड़वा है, बिटर है। Different reactions are observed in different animals. Wild elephant is the jungle run away on hearing। हाँ, जैसे कि अगर जंगल में ड्रम बजाए जाते हैं ज़ोर ज़ोर से तो जो एलिफेंट होता है वो भागने लगता है। The behavior of the animals can also be observed by studying their behavior in an aquarium or a terrarium, either in your school or elsewhere। इसी तरीके से हम एक्वेरियम में भी जो हम फिश रखते हैं उनके रिएक्शंस देख सकते हैं। Certain plants also react to लाइट एंड टच। आपने टच मी नॉट का नाम सुना होगा, जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो बंद हो जाता है। उसे अगर हम छूते हैं तो एकदम से बंद हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द लीव्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। थोड़ी देर के लिए वो बंद हो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद से फिर वो अपनी असली पोजीशन में आ जाता है। एक्टिविटी दे रखी है आपको, ये देखिए, ये एक्टिविटीज़ आप करके देख सकते हैं। आपने 2 प्लांट लेने हैं और एक को कार्डबोर्ड में रखना है। मेक अ होल ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स सो दैट लाइट कैन पास थ्रू द होल। वाटर द प्लांट रेगुलरली फॉर अ वीक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देख लीजिए, द प्लांट बेंड्स टुवर्ड द लाइट विच कम्स थ्रू द होल। जिधर से लाइट आती है पौधे का मुंह भी उसी तरफ हो जाता है। नाउ चेंज द डायरेक्शन। हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर करके देख सकते हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। सम प्लांट्स लाइक नाइट जैस्मिन, रात की रानी, आपको पता ही है, मैग्नोलिया ब्लूम ओनली एट नाइट। ये 2 पौधे ऐसे हैं जो केवल रात में खिलते हैं। द फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट हैव स्वीट फ्रेगनेंस। रात की रानी में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, अगर किसी के घर में हो तो बहुत अच्छी खुशबू इसकी हमें लगती है। दीज प्लांट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं क्योंकि इसमें खुशबू होती है इसलिए। इट इज़ ईजियर फॉर इंसेक्ट टू फाइंड अ वाइट फ्लावर इन द डार्क।
So like human beings and animals, plants also respond to stimuli, but the response of plants to stimuli is slow. ह्यूमन बींग्स की तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं स्टिमुली की तरफ, लेकिन जो एनिमल्स का रिएक्शन होता है, प्लांट्स का जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको पढ़ाया है आपने एक बार खुद रीड करना है, फिर इस लेसन को समझना है, और उसके बाद आप जो अभी एक्सरसाइज करेंगे वो मैं आपको पेज नंबर 6 की दे रही हूँ घर में करने के लिए। थिंग्स टू रिमेंबर, आपने इसके पूरे 9 पॉइंट्स लिखने हैं। यस, थिंग्स टू रिमेंबर, दिस इज़ योर होमवर्क। 9 पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में लेसन का नाम डाल के, डेट, डे, सब्जेक्ट डाल के अच्छी सी हैंड राइटिंग में करना है।